हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। रिसेंटली क्या हुआ है कि डब्ल्यूएचओ ने एक वार्निंग जो है वो दी है, एक अलर्ट जारी किया है जहाँ पे कहा गया है कि 4 इंडिया की कफ सिरप्स हैं जिससे वेस्ट अफ्रीका के एक देश में कुछ बच्चों की जान गई। इस चीज़ का अनुमान लगाया जा रहा है और उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। तो ये कौन सी 4 कफ सिरप है, इनमें ऐसा क्या है जिससे बच्चों की जान गई, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, इसको हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, veronica_UPSC। यहाँ पे आपका कोई भी डाउट है, पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए, प्रिंट मीडिया में आपको ये न्यूज़ मिलेगी, डब्ल्यूएचओ फ्लैग्स कंसर्न, 4 इंडिया मेड कफ सिरप हैं। ड्रग बोर्ड ने डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद इन पे जो प्रोब है, इन्वेस्टिगेशन, वो शुरू कर दिया है। यहाँ पे हम डब्ल्यूएचओ का ट्वीट देखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है। डब्ल्यूएचओ हैज़ टुडे issued a medical product alert for 4 contaminated medicines identified in Gambia, West Africa, सबसे छोटा देश है, that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. Loss of these young lives is beyond heartbreaking for their families. दूसरा कि the 4 medicines are cold एंड कफ सिरप्स प्रोड्यूस बाय मेडन फार्मास्यूटिकल्स। तो उन्होंने नाम भी ले लिया है डब्ल्यूएचओ ने अपनी ट्वीट में कि कौन सी कंपनी है। सो दैट इज मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इन इंडिया। डब्ल्यूएचओ इज कंडक्टिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन विद द कंपनी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन इंडिया। तो अभी खैर सब कुछ कंफर्म नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि अगर गाम्बिया में हमने ये दवाइयाँ इंडिया से इस कंपनी ने भेजी हैं, तो कुछ और देश होंगे जहाँ पे भेजी होंगी, तो हर जगह भी स्टॉप कर दिया जाए जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता। तो दिस इज़ द ट्वीट। अब इंडिया में ड्रग अथॉरिटी, हमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दिया जैसे ही डब्ल्यूएचओ ने ये अलर्ट दिया कि पोटेंशियली, देखिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पोटेंशियली इन्होंने देखा कि ये लिंक हो सकता है कि इसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरीज और बच्चों की जान गई है। तो इन्वेस्टिगेशन इंडिया वाले, जो इंडिया के अथॉरिटीज़ हैं, वो भी इसको हल्के में नहीं लेंगे, बिकॉज आपके देश का सवाल है और साथ में एक कंपनी जो कि इंडिया की कंपनी है जो इस तरह का काम कर रही है। सो दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो ये इन्वेस्टिगेशन एकदम स्ट्रिक्टली इस मैटर को किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। अब ये जो कंपनी है ना, मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये हरियाणा सोनीपत में है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर हुई है। अब इस कौन सी 4 कफ सिरप्स हैं जिन पे ये अलर्ट दिया गया है, ये देखिए। प्रोमेथाजिन ओरल सोल्यूशन, कोफिक्स मैलिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप, देन मैग्रिप इन कोल्ड सिरप। तो ये 4 सिरप्स हैं फिलहाल। तो आप लोग भी देख लीजिए। तो फिलहाल इनके यूज़ को रोका गया है। अब इनमें किस तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिससे बच्चों की जान गई होगी या किडनी डिजीजेस होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना कि ये जो कंपनीज हैं यहाँ पे अब रेड्स पड़ चुकी हैं। अब एक्चुअली एक आपका डाई इथिलीन ग्लाइकोल होता है और एक होता है इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये दोनों जो हैं, इनको आप स्टार करके कहीं पे लिख लीजिए, प्रीलिम्स में इस पे सवाल आ सकता है कि कौन से कफ सिरप में क्या सॉल्वेंट मिलाया जाता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो इट इज़ डाई इथिलीन ग्लाइकोल एंड इथिलीन ग्लाइकोल। इनको बच्चों की कफ सिरप में ऐड किया जाता है। अब देखो, जो एडल्ट्स हैं वो कफ सिरप पीते हैं तो कई बार कफ सिरप कड़वी सी लगती है। अब बच्चे कड़वी दवाई तो पियेंगे नहीं, इसलिए उनकी दवाई को मीठा बनाने के लिए ये डाला जाता है। ये दोनों चीज़ें, इनका टेस्ट स्वीट करने के लिए ये 2 कंपाउंड डाले जाते हैं। लेकिन इनकी एक लिमिटेड मात्रा है कि उसी क्वांटिटी में आपने डालना है। उस क्वांटिटी से ज़्यादा वो क्रॉस करेगा तो वो जानलेवा हो सकता है। लेकिन ये कंपनी, इनका इतना खतरा है कि ये कंपाउंड्स फैटल हो सकते हैं, फिर भी इनको यूज़ करती हैं और ना ही अभी तक इनको बैन भी किया गया है। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़ में डाईथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल जो है, इसका इस्तेमाल टोटली बैन है कि इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़रा से भी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो वो जानलेवा हो जाती है। और भी इसके साथ बाकी के किडनी ख़राब हो सकती है, एसोसिएटेड रिस्क्स हैं। अब इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स शुरू कैसे होते हैं? पेट में दर्द होने लगेगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, डायरिया, यूरिन पास करने में तकलीफ होगी, हेडेक हो जाएगा, मेंटल स्टेट, मतलब इंसान ऐसे थोड़ा सा पागल सा फील करेगा, कंफ्यूज्ड फील करेगा, एक्यूट किडनी इंजरी और फिर डेथ भी हो सकती है। ओके, तो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है और इनको यूज़ करना अनसेफ है और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स 3 फेसेस में होते हैं। पहला फेस वॉमिटिंग
डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब होगा, पेट दर्द हो रहा है, माइंड एकदम कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, तो इसको आप माइनर कोमा समझ लीजिए। सेकेंड फेज में आपकी किडनी फेल हो सकती है, थर्ड फोर्थ डे पे आप बिल्कुल यूरिन पास नहीं कर पाएँ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, हार्ट रेट जो है वो हमारा इरेगुलर हो सकता है जिन्होंने ये कंज्यूम कर लिए है, तो साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रही हूँ। थर्ड में एकदम पैरालिसिस हो सकता है 5th से 10th डे के बीच में। डीप कोमा में भी जिसको ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो डीप कोमा में भी वो इंसान जा सकता है, और किडनी भी खराब हो सकती है, डायलिसिस पे भी रखना पड़ सकता है। सो दिस इज़ द कंपनी इन सोनीपत, कुंडली में ये कंपनी का प्लांट चलता है। देखिए इस तरह के किस्से पहले भी भारत में हुए हैं। 1986 की बात करें, 26 पेशेंट्स मुंबई में उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उनको ग्लिसरीन ट्रीटमेंट के टाइम पे दिया गया था, और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनको जो ग्लिसरीन ट्रीटमेंट के टाइम पे दिया गया था उसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कंपाउंड कितना खतरनाक है। 2020 में 2020 में, सो इट्स वेरी रीसेंट, 12 बच्चे कफ सिरप से जम्मू कश्मीर में उनकी डेथ हो गई थी। चंडीगढ़ पीजीआई ने फिर कंप्लेन किया था सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी को कि कोल्ड बेस्ट करके एक सिरप थी जो डाई इथिलीन ग्लाइकोल ये यूज़ कर रहे थे। 12 बच्चे उधम नगर जम्मू में इनकी डेथ इस कफ सिरप की वजह से हुई थी क्योंकि उसमें भी डाई इथिलीन ग्लाइकोल मिक्स था। सो गैम्बिया में होने वाला ये केस पहला नहीं है, भारत में इस तरह के केसेस पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको बैन क्यों नहीं किया जा रहा। देखिए डाई इथिलीन ग्लाइकोल एक सॉल्वेंट की तौर पर मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, यूजली सिरप्स में, लेकिन इसकी क्वान्टिटी कितनी होनी चाहिए, 0.14 mg पर kg। तो 1 kg किसी चीज़ में आप सिर्फ 0.14 mg यूज़ कर सकते हो, देन इट इज़ सेफ। बट अगर इससे ज़्यादा है तो वो हानिकारक होगी। वैसे प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो है उसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है बच्चों की सिरप में, लेकिन डाइएथिलीन ग्लाइकोल क्या है, थोड़ा सस्ता है, तो कंपनीज अपना पैसा बचाने के लिए प्रोपाइलीन ग्लाइकोल की जगह डाइएथिलीन ग्लाइकोल यूज़ करती हैं। सो दैट्स वाई द फार्मा कंपनीज यूज़ इट अपना कॉस्ट बचाने के लिए। तो लोगों के जान के लिए खतरा है, तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह का फैसला लेती है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं, जिस भी एजुकेटर से पढ़ना है आपको आप पढ़ सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। सो लुक एट दिस सब्सक्रिप्शन, इनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे टेलीग्राम पे पिंग कीजिए, मेरा कोड है वीरो UPSC, ये यूज़ करेंगे तो आप ऐसे कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, दोनों इस कोड पर आपको मिलेगा। आपका चांस है कि सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ऑल स्टार बैच हमारा 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, सो यू कैन जॉइन दैट बैच ऑल्सो। एंड EMI अगर आप देखेंगे तो 0%, यानी आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा इफ यू चूज द EMI ऑप्शन टू बाय द कोर्सेज। तो डाउट ब्राउज फीचर, इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए वेब पे और एप्लीकेशन पे, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। So you can scan to reach out to me on my Telegram, and this is my Telegram channel. So thank you so much.